कि भारत की सोच वहां पे गलत नहीं थी, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया की सोच गलत नहीं है, लेकिन इसीलिए अगर रोहित का बल्ला चला 20 ओवर तक वो फिर खारिज करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को किसी भी वापसी के लिए, क्योंकि ये जो अंदाज अपनाया है 130, 135, 140 का स्ट्राइक रेट, ये दूसरी टीम को पीछे धकेलता है, डराता है। और दूसरा बात ये भी है इरफान की जो बल्लेबाजी के लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन है, मुझे लगता है कि पिच की जो फ्रेशनेस है वो पहले 10-15 ओवर, उसके बाद जैसे जैसे पिच पे गेंदबाजी होती रहेगी, बल्लेबाजी होती रहेगी, ये पिच थोड़ी धीमी मुझे लगता है हो जाएगी। सिंगल के साथ समाप्त ओवर 40 पे 1-6 के बाद। Period nights में leaks की टेंशन? Not anymore. Introducing Whisper Bindas Nights. ये है 75% longer with a wider back and they up to 0% leaks all night. Now sleep worry free with Whisper Bindas Nights. With Booking.com, it's never been easier to book your perfect trip. Try it today, like Rohit. Booking.com, Booking.yeah. मिचेल स्टार्क, ओहो थोड़ा जोखिम लिया, लेकिन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। गैप में हवा में थी गेंद, शुरुआत चौके के साथ, दबाव अब स्टार्क के ऊपर। विराट कोहली को अक्सर वो स्ट्राइक रोटेशन शुरुआत में बड़ा पसंद है, वो पहली 8 गेंदों में से 3 रन थे और इसी वजह से ये शॉट वो थोड़ा सा रेस्ट और उसके साथ 4 रन का रिवॉर्ड विराट कोहली के बल्ले से। ये अद्भुत अंदाज है इनका भी कि विराट कोहली नॉर्मली आके नीचे नीचे खेलते, पर आज शायद मंशा कुछ अलग। अच्छा शॉट है, गैप में है, बहुत बढ़िया, 4 रन। ये टिपिकल विराट कोहली है और ये बैकफुट का विराट कोहली है जो वहां से भी पंच मारना जानता है। विराट कोहली का फॉर्म, अक्सर आप कहते हैं विराट कोहली को ऑप्शन के बाहर बॉल डालिए, बैकफुट पे खिलाइए, बाहरी किनारा लगाइए, स्लिप है, लेकिन तैयार है विराट कोहली। लेंथ पीछे एकदम चढ़ के खेले, दोनों पे एकदम टो सिर टो पे थे, हील ऊपर जमीन से, 4 रन। इरफान भज्जी अब थोड़ा सा प्लान में चेंज मुझे लगता है, थोड़ा बैकफुट पे या बाउंसर की तरफ रुक करेंगे। शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग हो गया अभी और 4 फील्डर कुछ ऑन साइड पे। ओहो विंटेज विराट, क्लासिकल विराट, कवर ड्राइव, 4 रन के लिए, तीसरा लगातार चौका, हैट्रिक। हैट्रिक जब गेंदबाजी की होती है बड़ा मजा आता है, लेकिन हैट्रिक अगर चौकों की हो तो भारतीय फैंस को और मजा आएगा। लेग साइड स्क्वायर इन दी ऑफ साइड और फिर कवर ड्राइव, ये विराट कोहली का इलाका है, इसको ओन करते हैं। यहाँ पे भी खूबसूरती के साथ उसे ओन किया, फील्डर से दूर, 4 रन, एक और चौका। शायद प्लान बैकफुट पे रखने की है, लेकिन वहां पे ब्लफ करने की कोशिश। ये बैकअप लेग पे अब ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से क्रीज जमाई है, वो थर्डमैन का इलाका एकदम ऊपर रखा हुआ है, वहां चाह रहे कि थर्डमैन पे खेले बल्लेबाज। आज पॉन्टिंग को किया है ओवरटेक, अब नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। विश्व कप में सबसे ज्यादा रन 1755, दूसरे नंबर पे सबसे आगे सचिन तेंदुलकर, 2278 रन है उनके नाम विश्व कप क्रिकेट में। फिलहाल दूसरे नंबर पे है इस वक्त विराट। आखिरी 2 गेंद, अच्छा ओवर कटा अब तक भारत के लिए। लीडिंग एज, धीमा है ये पिच, थोड़ा सा संभल के खेलना होगा इन शॉटों को, खास करके 2011 का ये शायद टी शर्ट और बूढ़ी सचिन तेंदुलकर का। ये टी शर्ट दिया गया, सचिन ने दिया विराट को, ये मेरे ख्याल से सचिन का आखिरी ओडीआई टी शर्ट।
जिन्होंने खेला था, जिसको पहन के 13 रन आ चुके हैं, उसको कर दीजिए 14। 7 के बाद 54 पे 1। बेहतरीन टैलेंट है। टैलेंट चमकता है स्वेट से। और कीटोनीट हेल्प करता है स्वेट में लूज हुए इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स को रिप्लेस करने में। विश्व कप में छठी बार पावर प्ले में ग्लेन मैक्सवेल के हाथ में गेंद, आसानी से पुश किया डीप में, एक सिंगल के लिए डीप में 2 फील्डर्स की सजावट रोहित शर्मा के लिए, जो स्वीप शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर के आगे स्क्वायर के पीछे। विकेट के बाद से 17 गेंदों पे 25 रन, ये बेबाक अंदाज जो कहा था कि आप बेझिझक खेलना चाहते हैं और वो शुरुआत के बाद विकेट गिरने के बाद भी आप उसी अंदाज से खेलना चाहते हैं, ये परिचय दिया है ये टॉप ऑर्डर ने। और बढ़िया तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है कंडीशंस के हिसाब से भारतीय बल्लेबाजों ने। अब मैक्सवेल जिन्होंने मिड विकेट का फील्डर लिया, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए वो एक ही फील्ड, और पिछले ओवर में 3 बाउंड्रीज लगाई। पहला थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, मोमेंटम क्रिएट किया, पिछले बैकफुट पे गए और फिर दोबारा से एक और बार आ गया है, मतलब मानसिकता से भी खेले। तो कदमों का अच्छा इस्तेमाल 2 बार और फिर क्रीज के गहराई का 1 बार, तो हावी होने की सोच इन दोनों बल्लेबाजों में दिखी है अब तक। बैकफुट से क्रंच किया है, कड़क आवाज आई है। आज चौकों में डील करने का मूड विराट कोहली का। और ये दिक्कत है ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर के लिए, क्योंकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि गेंद घूमेगी, मगर उस अगर फुटपाथ में गिरी नहीं तो गेंद सीधी रह जाती है। तो वो लाइन जो है चौथे स्टंप के बाहर वाली आपको अनुमति दे देती है पीछे जाकर उस गैप को ढूंढने की, जो बेहतरीन अंदाज में विराट कोहली ने वहां पर करके दिखाया। हर गेंद यहाँ घूमेगी नहीं, अगर सिर्फ उस फुटपाथ पे गिरती है तो गेंद घूमेगी। 7 रन इस ओवर से 1 सिर्फ 1। इस प्रतियोगिता में पहले पावर प्ले के भीतर 60 का आंकड़ा पार किया है भारत ने। पैट कमिंस कप्तान लेके आए हैं, स्वयं प्रस्तुत किया है, पूरी तरीके से बैट ड्रैग किया, सिंगल तालमेल अच्छा इन दोनों के बीच में।
कि इम्तिहान आज ये था कि आप इसी अंदाज से फाइनल में खेल सकते हैं, क्या वही रवैया अपना सकते हैं। और ये बहुत सालों से इस दशक में ये दिल और धड़कन रहे हैं भारतीय क्रिकेट की। रोहित और विराट कोहली कहानी रही है भारतीय क्रिकेट की। 93 पारियां, साथ में 60 से ऊपर का औसत, 18 शतकीय साझेदारियां। दो वरिष्ठ खिलाड़ी साथ में चले एक ही मंजिल पाने। टीम में हर दशक में आपको वो खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने प्रोत्साहन किया है, इंस्पायर किया है। और वो ओजी हमारे साथ बैठे हुए 1983 विश्व कप विजेता सनी जी, गुड आफ्टरनून टू यू। दोनों एकदम साथ में और अच्छी शुरुआत, विकेट गिरने के बाद भी अच्छी तरीके से अग्रसर। गुड आफ्टरनून जतिन, गुड आफ्टरनून संजय, गुड आफ्टरनून सभी को। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों, सब सोच समझकर भी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक रन मिलेगा। ये जरूरी है कि जब एक आधी विकेट जाती है तो आप फील्डिंग टीम को कुछ उसका एडवांटेज नहीं देना चाहते, फायदा नहीं देना चाहते, तो थोड़ी सी सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। और वैसा हम रोहित से भी देख रहे हैं, अभी बाहर नहीं निकल रहे, ऊपर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे। 37 रन तो हो गए 27 गेंदों में, 64 रन हो गए। 90 ओवर चल रही है। ये साबरमती के किनारे इस मैदान में स्टैंड्स देखिए, हिंद महासागर है आज। बाहर की तरफ आए, लेंथ को पीछे खींचा पैट कमिंस ने। और वो बार बार किया भी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जो थोड़ा सा बाहर निकल के खेले तेज गेंदबाजों को भी। बड़े खूबसूरत ये नज़ारे हैं। कुछ साल पहले इतना बड़ा ये स्टेडियम था नहीं, मुझे याद है इसी ग्राउंड के ऊपर अंडर 19 का कैंप किया था, तब ये मोटेरा कहा जाता था। अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोल के ये पूरी तरह से रिनोवेट हुआ है, नया स्टेडियम। और उसी तरह की क्रिकेट भी देखने को मिल गई। यहाँ पर 2 रन मिलेंगे। अच्छा प्रयास डेविड वार्नर का, 66 पे 1। ग्लेन मैक्सवेल दूसरा ओवर, ये पावर प्ले में 7 आए थे पहले ओवर में। रोहित शर्मा भी जानते हैं कि पैट कमिंस ने ग्लेन मैक्सवेल को जब गेंद सौंपी तो एक थोड़ी वो लालच देने का भी फैसला कि बड़े शॉट्स खेलती है भारतीय टीम। बाहर निकले, मकसद के साथ क्रीज को छोड़ा और गेंद ने मकसद पाया। लॉन्ग रन के ऊपर से रोहित का वही हिटमैन अंदाज। रोहित शर्मा जब कंधों का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ऑफ स्पिन है और अभी भी सिर्फ 2 ही फील्डर हो सकते हैं 30 मीटर रेखा के बाहर। तो देखिए गेंद के ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश ही नहीं थी, क्योंकि जानते थे कि ऊपर से मारने का इरादा था। और अब पीछे से खेल रहे हैं, क्योंकि यही होता है तो बाहर निकलते हैं तो गेंदबाज आधी पिच वाली गेंद करता है, फिर आप उसको पंच कर सकते हैं।
6 और 4 10 रन 10वें ओवर से। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है। पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा कदम का इस्तेमाल और फिर एक और बार वही समस्या कि ये घुमाव को ढूंढ रहे, और जब भी घुमाव को ढूंढते ऑफ स्पिनर तो वो गेंद अक्सर ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं और फिर सीधी रह जाती है। वो मिल जाता है रोहन बल्लेबाजों को खेलने के लिए। एक और बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर अंदर और ये कैच। ट्रेविस हेड पीछे की तरफ भागते हुए उस ओवर में जहां 10 रन आए थे, 1.25 लाख दर्शकों के बीच मैदान में सन्नाटा। 47 पे रोहित शर्मा का विकेट जो मिला है ग्लेन मैक्सवेल को, और शायद अनलकी नंबर भी है, पिछले मैच में भी 47 रन करके आउट हुए थे। देखिए 10 रन तो हुए थे इस ओवर में, यही तो कभी कभी गलती कर सकते। देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच है ये। जानते थे कि कितनी अहम विकेट हो सकती है रोहित शर्मा की। मैक्सवेल ने विकेट ले ली है और रोहित शर्मा 47 रन करके आउट, 76 पर 2। मैक्सवेल के लिए एक विकेट भी, और 10वें ओवर में बाहर आना पड़ा श्रेयस अय्यर को। इन फॉर्म एक और बल्लेबाज, लेकिन रोहित शर्मा ने वो लंबा सफर तय किया वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ऐसे मंच पे कैचेस छोड़ती नहीं, मन में बहुत सवाल। 5 बार 40s में आउट हुए, अब तक वो इंपैक्ट काम आया और उम्मीद होगी कि इस पारी को अब इसी गति से आगे लेके जाए। श्रेयस अय्यर ने खाता खोला चौके के साथ, पहले पावर प्ले की बात। स्टॉक मार्केट, हाँ इधर जा मिलियन डॉट पे जाए। क्योंकि जब सीरियस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये रन देख के भारतीय फैंस बहुत खुश होंगे। 2 विकेट्स देख के ऑस्ट्रेलियाई। पैट कमिंस आए, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पिछले कुछ मुकाबलों में साथ में बहुत अच्छी साझेदारियां रची है, लेकिन पहले 10 ओवर की कहानी, फाइनल के पहले पावर प्ले की कहानी, और रोहित के बैट की थोड़ी वही भाषा, वही परिभाषा इस दौर की। शुभमन गिल बहुत निराश जब आउट हुए उस मैदान को जिसे अच्छे से जानते हैं। आज पहला विश्व कप का फाइनल, लेकिन फिर थोड़ा आड़े हाथों लिया विराट कोहली ने। मिचेल स्टार्क को भी 3 चौके लगाए थे उस ओवर में। बहुत अच्छी साझेदारी की रचना, भारत महफूज लग रही थी। 10 रन आए थे ग्लेन मैक्सवेल के वो 10वें ओवर से, 1 छक्का 1 चौका, और फिर वो एक पल जो उम्मीद बांधे रखेगा ऑस्ट्रेलिया की भी। दोनों सलामी बल्लेबाजों को वापस। श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरी सफलता ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस चल पड़े हैं। 2 ओवर में 2 विकेट, एक मैक्सवेल के लिए यहाँ पैट कमिंस कहानी में ट्विस्ट लेके आए हैं।
ऑफ लेंथ डिलीवरी पैट कमिंस द्वारा, और ये अपनी इनिंग की मात्र तीसरी गेंद खेल रहे थे श्रेयस अय्यर। स्लिप मौजूद नहीं थी, वहां से खेलना चाहते थे, सिंगल के लिए कोशिश थी, बल्ले का जो किनारा था लगा और अनुमान के हिसाब से गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई। इंग्लिश ने कोई गलती नहीं की और पैट कमिंस को मिली पहली सफलता और ऑस्ट्रेलिया को ये तीसरी सफलता। क्या ये बड़ा मोमेंट है इस गेम में, क्योंकि तीन जो बल्लेबाज है और श्रेयस अय्यर खासकर जो बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर जा रहे हैं। 4 पे 81 पे 3। Bumble asked me to give the youth a message. What can I possibly say to the youth? If you want to pull them over, just be yourself. वो जोड़ी जिसने 6 हफ्ते पहले चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की, जो कहानी लिखी थी 7 मैदान पे 11वें ओवर में। केएल राहुल नंबर 5 पे, लेकिन वहां पे आप रन चेस कर रहे थे, यहाँ पे आप टारगेट सेट कर रहे हैं। 5 गेंदों के भीतर 2 विकेट गंवाए हैं। वहां पे चेज में 2 रनों पे 3 विकेट गंवाए थे। एक बार फिर से एक बड़ा लक्ष्य सर इन दोनों के सामने। और ये अच्छी बात है कि एक सीनियर खिलाड़ी जो क्रीज पर काफ़ी टाइम से मौजूद है, वो बता रहे कि क्या हो रहा है, क्या गेंद हिल रही है, नहीं हिल रही है, पिच से क्या हो रहा है। बड़ा ज़रूरी होता है जब बल्लेबाज नया आता है क्रीज पर, उसकी कोई सहायता करे। आसान नहीं विकेट को समझना, उसकी गति को, उसके उछाल को। ये वनडे में पार्टनरशिप्स 3 बार शतक किए। चेन्नई में 8 अक्टूबर की शाम 2 रनों पे 3 विकेट गंवाए थे भारत ने। लक्ष्य था 200 का, वहां पे 167 की साझेदारी। इस तरीके से साथ में आए थे। शुरुआत में उसने टेस्ट मैच खेला, दबाव दिया, उसने पूरी तरीके से सोख किया, उसके बाद अपने आप को अच्छे से जाहिर भी किया। सारी शॉट्स जो थी वो शॉट्स देखने को मिली, लेकिन बहुत बड़ा फर्क ये कि वहां पे आप लक्ष्य जानते थे। आज लक्ष्य जो है वो आपको तय करना है। पहले रन केएल राहुल के लिए इस फाइनल में तो बढ़िया थी वो पार्टनरशिप, और स्पिनर्स को जिस तरह से केएल राहुल ने खेला था वो अच्छा था। जैम्पा के पहले ही 2 ओवर में काफ़ी रन्स बनाए थे, उनको गेम से बाहर कर दिया था, और फिर अंत में वो विनिंग रन्स बनाने के लिए भी वहां पर मौजूद थे। तो केएल राहुल बतौर ओपनिंग बल्लेबाज उन्होंने काफ़ी बार भारत को ऐसे सिचुएशन से निकाला है। आज एक और बार स्टेज सेट है। इस वक्त जो गेंदबाजी हो रही है ऑफ साइड के ऊपर मात्र 4 फील्डर है। इसके बारे में बातचीत करेंगे अगले ओवर में। 82 पे 3।
77.4 का औसत इस विश्व कप में रहा केएल राहुल का। ग्लेन मैक्सवेल ने डाले थे पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर, अब सीधा गए एडम जैम्पा की तरफ, जिनकी काफी चर्चा थी इस विकेट को देख के कि एडम जैम्पा को वो बोझ जो है वो कंधों पे उठाना पड़ेगा, और बेहतरीन अंदाज से किया इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के लिए। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शामी के ठीक पीछे 22 विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए इस प्रतियोगिता में। मिडिल ऑर्डर और मिडिल ओवर्स की अब ये लड़ाई, जो टर्न अराउंड हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, शुरुआत में 2 मुकाबले आप हारे, उसके बाद काफी कठिन फैसले भी लेने पड़े थे, लेकिन सही समय पे एडम जैम्पा ने वो फॉर्म दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिए, फिर बैक टू बैक मैचेस में बड़े विकेट्स निकालते ही गए। और रवैया अच्छा है, अब तक जितनी भी गेंदें खेली है जैम्पा के खिलाफ विद द टर्न खेले हैं केएल राहुल ऑफ साइड की तरफ, और ऑन साइड की तरफ भी जब कोहली ने वो रन बनाया तो पूरी तरह से बॉल के ऊपर जाकर। स्पिन को बहुत अच्छे से खेला है केएल राहुल की भी आसानी से, जो हमें खास बात और कई बार इसकी चर्चा की है, तो थोड़ा जो विकेट्स का जो दबाव बना है, शायद कि आप 2 बार सोचेंगे। जो शॉट्स जो आप एक्सप्रेस थोड़ा करना चाहते हैं, 110 की स्ट्राइक रेट वनडेज में जरूर आउट किया, लेकिन इस बार अलग निराले अंदाज में दिखे स्पिन के खिलाफ विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन क्या बात अब वो कि आप वही सकारात्मक सोच के साथ हर गेंद को खेलते हैं, या थोड़ा स्कोरबोर्ड पे, और क्योंकि जो विकेट्स गंवाई हैं वो भी आपके मन में चलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 3 बड़ी विकेटें गई है, 2 तो इनफॉर्म प्लेयर थे, तीनों इनफॉर्म प्लेयर है, और अभी 15 ओवर भी नहीं हुए, तो मतलब थोड़ा सोच समझ के खेलना होगा, बचकर खेलना होगा। जो आक्रामक शॉट है हवा में जो आप मारना चाहेंगे, उससे संभल कर खेलना होगा। 5वां सिंगल इस ओवर का, 87 पे 3। साउथ एंड से अपनी लेंथ पे गेंद डालते हुए वहां से थोड़ी मदद मिलती है। हमने देखा था केएल राहुल जब आए थे, एक गेंद थोड़ी धीमी गति से, दूसरी तेज गति से गई थी, जाके शरीर पे संपर्क हुआ था। शतक आया था नेदरलैंड्स के खिलाफ, 64 गेंदों में वो शतक आया था, लेकिन आज थोड़े अलग अंदाज से खेलने की आवश्यकता। शुरुआत 97 नाबाद चेन्नई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, और वहां पे भी पूरा समय लिया था। 97 रनों में वो फ्री फ्लोइंग रनों से पहले जिस तरीके से दबाव को झेला था, वो याद रखेंगे आप उस पारी में। यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इनिंग बहुत लयबद्ध तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, जोर से मारने का प्रयास नहीं किया। स्पिन के खिलाफ काफी लेट खेला, वो पॉइंट की दिशा से काफी रन बनाए, मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट, जिस विकेट में घुमाव है वो बढ़िया होता है अप्रोच, और जब वो दबाव से निकले तो फिर वो विनिंग रन्स मारने तक उन्होंने बल्लेबाजी की, और अविजित एक इनिंग खेल के भारतीय टीम को वो जीत दिलाई और शुभारंभ किया था इस कैंपेन का। लेंथ पे थोड़ा दूर रखते हुए, और वो विकेट भी नहीं देते हुए केएल राहुल को, जो खासा पसंद है। ड्राइव बहुत अच्छी करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ज्यादा विकेट की आवश्यकता होती नहीं, मगर आज विकेट नहीं देने वाले जो गेंदबाज हैं
क्योंकि अक्सर आप ये देखते नहीं, जिस तरह की फील्ड लगाई है, पॉइंट का फील्डर है, कवर का फील्डर है, स्वीपर कवर है और थर्ड मैन है, मतलब मात्र 4 फील्डर ऑफ साइड के ऊपर, तो 3 फील्डर जो है 30 गज के दायरे के अंदर सिंगल बचाने के लिए। तो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, चेंज अप जिस तरह से किया, तो इसी तरह से डालने की कोशिश होगी इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस के लिए ये भी मौका, क्योंकि आप जानते हैं उतनी गहराई नहीं, बल्लेबाजी में 7 नंबर तक है, तो कुछ देर तक ये साझेदारी शुरुआत में आप थोड़ा ऑल आउट अटैक कर सकते हैं। पैट कमिंस सीधा जैम्पा की तरफ गए, ग्लेन मैक्सवेल को रोका। वो 5वें गेंदबाज और उनके ओवर्स के बारे में तो सोचेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पे दबाव डालने का, और वही करते हुए पैट कमिंस। बीच बीच में वो छोटी गेंदों के साथ टेस्ट करते हुए, जो चेन्नई में भी काफी किया था। विकेट जरूर मिली थी मिचेल स्टार्क को शुभमन गिल की, लेकिन 29 रन आए उनके 4 ओवर में। जॉश हेजलवुड के सामने काफी आक्रामक रवैया था। ग्लेन मैक्सवेल महंगा चाहे ओवर, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसमें विकेट आई रोहित शर्मा की। रिटर्न स्पेल्स इस विकेट पे जिसका अंदेशा है थोड़ी धीमी होती रहेगी। सिर्फ दूसरा सिंगल इस ओवर का समाप्त करने के लिए। 13 के बाद 89 पे 3। खूबसूरत नज़ारा इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। 89 पे 3 भारत 13 ओवर की समाप्ति के बाद। और मैक्सवेल फील्ड पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, तो बहुत खेल बचा हुआ है, और अभी ये जीत का अनुमान जो है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। पर भारत अगर ये जोड़ी बनी रहेगी कोहली केएल राहुल, तो कुछ भी हो सकता है। अभी 13 ओवर में 5 गेंदबाजों का प्रयोग कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। मेरे साथ क्वेश्चन बॉक्स में नयन मोंगिया, स्वागत है आपका। अभी तक जो खेल गया है, रोहित शर्मा की गजब की पारी पर एक शानदार कैच ट्रेविस हेड का, और कितनी तादाद में नयन दर्शक आए यहाँ पे। खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। शुक्रिया अजय, बिल्कुल जबरदस्त कैपेसिटी है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और ये पूरी तरह नीले रंग से भरा हुआ है। फुल सपोर्ट इंडियन टीम को। और जैसे कहा कि 14वीं ओवर चालू है, 90 हुआ है। मेरे लिए 1 विकेट ज़्यादा है। 2 विकेट 80-90, 2 विकेट होती तो चल सकता था, पर यहाँ श्रेयस अय्यर की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। रोहित शर्मा ने थोड़ी जल्दी कर दी, क्योंकि 2 बॉल में 10 रन आ चुके थे, छक्का चौका मार चुके थे। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश, बड़े शॉट खेलने की कोशिश में वो फिर से 47 बना के आउट हो चुके। तो अभी बराबरी पे चल रहा है। ये जो 14वीं ओवर चल रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मेरे हिसाब से बराबरी पे 50-50 है। अच्छा कमबैक किया है, जिस तरह का इंडिया ने शुरुआत किया, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक बहुत बेहतरीन किया है। जी बिल्कुल सही कहा। और खासकर अगर कमिंस को देखें, एक बड़ी सफलता उनको भी मिली, श्रेयस अय्यर की विकेट, एडम जैम्पा इस बार फुल पे लिया। विराट कोहली का वहां बने रहना, क्योंकि एक शुरुआत मिल चुकी है विराट कोहली को, उनका बने रहना नयन बहुत अहम है भारतीय नजरिए से। बिल्कुल ठीक है। जैसे अजय आप कह रहे थे कि पहली मैच में भी, जब वर्ल्ड कप का पहला मैच था, ये पहले 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली की साझेदारी हुई, मैच जितवाया। वहां पर कैच छोड़ा था विराट कोहली का। यहाँ कैचिंग जबरदस्त हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम की। अब इनिंग बिल्ड करना है, अब पार्टनरशिप बिल्ड करने की बारी है, और दोनों ही बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में भी है। क्योंकि अगर ये साझेदारी पनपती है तो ये अहम रहेगा, जैसे आपने कहा। और ये फॉर्म बल्लेबाज भी है। पिछले 27 गेंदों में नजर डालें तो 26 रन आए हैं, 2 विकेट भारत ने खोए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो पिछले कुछ ओवर्स रहे हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार से कमबैक किया है इस मुकाबले में। कमबैक
तारीफ करनी होगी उनकी फील्डिंग की, उनकी कैचिंग की। जिस तरह के उन्होंने कैचिंग किया है, बहुत बेहतरीन कैचिंग किया, खास करके रोहित शर्मा का वो इम्पोर्टेंट कैच था। जैसे विराट कोहली का पहले मैच में मिचेल मार्श से छोड़ा था, यहाँ पर ट्रेविस हेड ने बहुत बेहतरीन कैच करके वापसी दिलवाई है। खराब शॉट था बट वापसी की है उन्होंने। गेंदबाजी भी अच्छी की, क्योंकि अभी पार्टनरशिप है, अब पार्टनरशिप की जरूरत है, इनिंग बिल्ड करने की जरूरत है 20-25 ओवर तक। अब रिस्क नहीं ले सकती इंडिया। देखिए आने वाले बल्लेबाजों पे नजर डालें, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, उसके बाद बुमराह पर बल्लेबाजी है और ये जो जोड़ी है ये अहम रहने वाली है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा भी लग रहा है नयन, जब आपने सतह को देखा, इस पिच को देखा, तो आपको लग रहा है थोड़ी स्पिनर्स को मदद मिलेगी? धीमी सफलता मिलेगी स्पिनर्स को। इतना रेड सॉइल में जो बॉल टर्न होके जंप करता है या जल्दी से निकलता है गिरने के बाद, अब के सूर्य कुमार यादव और जडेजा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। पर सतह ये ब्लैक सॉइल है, स्लो टर्न होता है, जैसे दिल्ली में होता है, क्ले टाइप होता है विकेट वहां पर। ये ब्लैक सॉइल है, बैटिंग के लिए अच्छी, लो बाउंस होता है और स्लो टर्न होता है। आप आगे का बॉल पीछे खेल सकते हो, इतना ज्यादा टर्न, इतना ज्यादा बाउंस नहीं मिलेगा। थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा हैरानी हुई। पैट कमिंस ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि लगा करके उनकी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। 14 ओवर के बाद 94 पे 3। चौदह ओवर की समाप्ति के बाद 94 पे 3 भारत। इसमें विराट कोहली, अब कमिंस को एक सफलता मिली है, के साथ हैं अभी केएल राहुल जो कि सातवीं बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर 8 रन प्रति ओवर बनते हैं तो 382 रन, जो कि एक फाइनल मुकाबले में नया एक बहुत बड़ा स्कोर रहेगा। और हम बात कर रहे थे पिछले ओवर में, चर्चा कर रहे थे पैट कमिंस का जो निर्णय था कि हम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करेंगे, क्या सोच हो सकती है? क्या ड्यू उनके जहन में होगा कि ड्यू का प्रभाव हो सकता है? फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की ताकत देखें तो उनकी जो बल्लेबाजी है, उनकी बल्लेबाजी में वो गहराई नजर आती है। बिल्कुल सही कहा अजय, एक ही सोच मुझे ये नजर आती है। देखिए हाथ में ट्रॉफी है, सचिन रमेश तेंदुलकर के, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इतना योगदान दिया है। ये ट्रॉफी आज कौन सा कप्तान, कौन सी टीम उठाएगी, ये वक्त बताएगा। और जी हाँ, ये बड़ा मुकाबला है, ये महा मुकाबला है। दो बहुत ही बेहतरीन टीम है जिन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है अभी तक। आमने सामने इस बार पुल किया, टॉप एज सही तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी। देखिए थोड़ा नसीब ने साथ दिया है इंडियन बल्लेबाजों का। शुरू में रोहित शर्मा बच गए, शुभमन गिल बच गए, केएल राहुल बच गए। और हम बल्लेबाजी की बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये इनका प्लेइंग 11 है इस फाइनल मुकाबले के लिए। अगर बल्लेबाजी में देखें, मैक्सवेल जिस फॉर्म में है, इंग्लिश जिस फॉर्म में है, अब लाबुशे ने इतने रन बनाए नहीं, स्टीवन स्मिथ ने इतने रन नहीं बनाए, पर जो टॉप ऑर्डर है खासकर बॉलर को अगर आप देखें, वो शानदार लय में नजर आए। मेरी सोच तो यही समझ में आता है मुझे अजय, कि अगर आप दोनों के तुलना की जाए, जो पलड़ा उनका भारी है वो बल्लेबाजी की तरफ है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। अगर उनकी बॉलिंग देखा जाए तो उनकी वो वीक पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे रन बनाने की, भले ही भारत 400 करे, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे रन बनाने की। क्योंकि कोई भी और मुझे कोई नज़र नहीं आता वजह कि आप टॉस जीत के क्यों फील्डिंग करना चाहोगे, अंडर प्रेशर क्यों खेलना चाहोगे। विकेट अच्छी है, ब्लैक सॉइल मानी जाती है बैटिंग के लिए। ये शुरू में उनको प्रेशर लेना नहीं होगा। अगर कहीं 2 विकेट गिर गई तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चली जाएगी। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, और उनको मालूम है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है चेजिंग के लिए। तो कहीं वो
उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर तो नहीं डिसीजन लिया। बिल्कुल, अगर आप तुलना करें ना ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी, तो बल्लेबाजी उनकी एक ताकत नजर आती है। पर हम सतह की बात करते हैं नयन, अगर आप सतह पे नजर डालें, आपके क्या विचार है? ब्लैक सॉइल है, हल्का हल्का क्रैक है, धीमी रहेगी गेंद, बल्ले पे इतनी आएगी नहीं, पर शाम को हो सकता है जब थोड़ी नमी आ जाए तो गेंद आए, पर रुक कर आएगी, टू पेस रहेगी। ब्लैक सॉइल इसी के लिए मानी जाती है, लो बाउंस टू पेस। शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता, पर ये रोल की हुई है। शुरू में विकेट अच्छी होगी बल्लेबाजी के लिए, देखिए रुक कर आ रही है, इतना आसान नहीं होगा। तो चेंज ऑफ पेस, जो गति परिवर्तन करेंगे गेंदबाज, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेंथ अच्छी रखनी होगी। अगर आपने कट या पुल देखा होगा तो ठीक से टाइम नहीं कर पाए, कई बार वो शॉट फील्डर के आगे गिरी है। पैट कमिंस की औसत स्पीड रही है 140 की, सबसे तेज गेंदबाज, लगभग जो गेंद डाली है 146.9 की रफ्तार से। एक डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ है, डीप कवर पॉइंट पे खिलाड़ी, एक फाइन लेग, एक डीप थर्ड। और बिल्कुल सही कहा, कई बार हमने देखा है गेंद थोड़ा फंस के आ रही है, और ये जो नीला समुंदर नजर आ रहा है ना, ये दृश्य अलग ही है, ये अलग ही वातावरण नजर आ रहा है। इस बार अच्छा एफर्ट पॉइंट क्षेत्र में 97 पे 3। आज देखते हैं बाथरूम क्लीनिंग में कौन जीतेगा, मेहनत सिंह या नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर। मेहनत देख लेते हैं। डिटर्जेंट से खूब रगड़ो फिर भी गंदगी रह जाए, लेकिन नया गाढ़ा हार्पिक बाथरूम क्लीनर आसानी से करे 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ, कितनी चमक! आज ही लाइए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर, ज्यादा थिकर। सफाई और मेहनत की नो फिकर। अपने तीसरे ओवर के लिए एडम ज़ैम्पा। विराट कोहली अब बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लगा जब आए वो 4 बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकली भी, और जैसे वो संपर्क हो रहे हैं, इससे टाइमिंग नजर आ रहा है नयन, वो देख के अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि अब अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। लीडिंग रन गेटर है इस विश्व कप के विराट कोहली, उनके ऊपर हमेशा वो जिम्मेदारी रहती है, उम्मीदें रहती हैं। बहुत जबरदस्त फॉर्म में, जैसे हमने भी सुना विराट कोहली ने कहा पिछले मैच के बाद कि उनको एक रोल दिया गया है कि अगर शुरू में विकेट जल्दी गिर जाती है तो उनका काम है 50 ओवर खेलना। उनके इर्द गिर्द बाकी की जो बल्लेबाज है वो रिस्क लेंगे, पर जिस तरह की उन्होंने एग्रेशन दिखाई, जिस तरह की बारी के लिए जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है, और जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ये वर्ल्ड कप में, 700 रन मजाक नहीं है अजय, मजाक नहीं है। इस तरह के टूर्नामेंट में बनाना, अंडर प्रेशर, एक्सपेक्टेशन इतनी जबरदस्त है, उस पर खड़े उतरना, और रन चेज में भी कमाल के प्लेयर है, कमाल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। या 4 बाउंड्रीज लगाई अभी तक विराट कोहली ने, ये जो उनकी पहली थी, अब ऑन साइड पे फिर ये जो टाइमिंग, अद्भुत टाइमिंग, ये बैक टू बैक बाउंड्रीज, उसके बाद वो ड्राइव किया, केवल पुश था पर टाइमिंग गजब का। उसके बाद मैक्सवेल के विरुद्ध कवर क्षेत्र में अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। 50 मिनट से क्रीज में है अभी विराट कोहली, 32 गेंदों का सामना किया है लगातार। वो गुरली का भी मिशन करते हुए यहाँ पे एडम ज़ैम्पा, जिस लय में नजर आ रहे हैं, जैसे आपने कहा वो जो प्रेशर रहता है, प्रेशर से कैसे उभर के आए हैं फैंटेसी गेम में। अगर आप देखें क्विंटन डी कॉक सबसे ऊपर है और दूसरे पायदान पे है विराट कोहली, 943 अंक उनके हैं। सचिन रविंद्र ने शानदार प्रदर्शन किया है, न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी शामिल उसमें, रोहित शर्मा भी उस सूची में। अजय, अगर आपने पहले 4 बाउंड्रीज विराट कोहली की देखी होगी तो पहले शॉट तेज गति से मारने की, दम से मारने की कोशिश की थी, टाइम नहीं कर पाए थे, पर अगले 3 जो उन्होंने शॉट खेले, बॉल के पिच पे जाके सिर्फ प्लेसमेंट और टाइम पे फोकस किया है, तो जो गेंद की आवाज आ रही है ना बैट पे लगते हुए, उससे समझ में आता है कि कितने अच्छे रिदम में, कितने अच्छे माइंड फ्रेम और फॉर्म में है। बहुत ही खूबसूरत। 1 रन और मिलेगा, ओवर की समाप्ति 101 पे 3 भारत, और समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का।
बेहतरीन टैलेंट है। ग्रेट टैलेंट। टैलेंट चमकता है स्वेट से, और कीटोरेड हेल्प करता है स्वेट में लूज हुए इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स को रिप्लेस करने में। चलो एक फोटो हो जाए। स्माइल प्लीज। अरे मैंने तो स्माइल करने को बोला था। पिक्चर में तो विलेन ऐसे ही होते हैं। चलो मैं ही कुछ करता हूँ। बड़ा मुकाबला है, ये फाइनल मुकाबला है। विराट कोहली 34 से बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों का सामना किया। साथ है केएल राहुल, वो 3 विकेट भारत ने खो दिए। रोहित शर्मा, गिल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। श्रेयस अय्यर भी केवल 4 रन बना के आउट हुए। इसके बाद अभी भी सूर्य कुमार यादव का आना बाकी है, जडेजा का आना बाकी है। पर ये जो जोड़ी है, ये वही जोड़ी है जिसने जो पहला मुकाबला था लीग फेज का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, उसमें इस जोड़ी ने शानदार कार्य किया था। उम्मीदें हमेशा रहती हैं विराट कोहली की। नयन भी बात कर रहे थे, जिस लय में नजर आए हैं, जैसे उन्हें रन बनाए हैं अंडर प्रेशर इस विश्व कप में, जैसे उभर के आए हैं। 50वां उन्होंने शतक भी लगाया एक दिवसीय क्रिकेट में। पर 3 विकेट जो गिरे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जरूर खुश होगी जो 3 सफलता उनको मिली है। पहली विकेट शुभमन गिल की, थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे नयन, टाइम नहीं कर पाए, प्लेसमेंट नहीं कर पाई। उनका फेवरेट शॉट है, और ये भी रोहित शर्मा ने जरूरत नहीं थी। पहले 2 बॉल में छक्का और चौका मिला था, पर गजब का कैच ट्रेविस हेड का। और ये श्रेयस अय्यर चूक गए, शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, अंदर इनसाइड द लाइन खेल चुके, बॉल बाहर निकला और एज लगा। 5 गेंदबाजों का प्रयोग किया है। स्टार्क को 1 सफलता मिली है, 1 विकेट मैक्सवेल को और 1 विकेट पैट कमिंस को। किफायती रहे पैट कमिंस। 4 ओवर में अभी तक 11 रन, 1 विकेट। कप्तान द्वारा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चीज और जो ऑस्ट्रेलिया के हमेशा नजर आती है, इस बार जो डायरेक्ट हिट थी, सोच थी कि वो दूसरे रन के लिए वापस जाए, और अंत में अपना इरादा बदला। जो फील्डिंग है, आप बात करते हैं ट्रेविस हेड के कैच की, जो फील्डिंग है वो शानदार है। अजय जबरदस्त फील्डिंग हमने पिछले मैच में भी देखा, सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, जिस तरह डेविड वार्नर ने फील्डिंग की थी, वहां पर कवर पॉइंट पे जो कैच लपका था। आज भी कमिटमेंट, जो डाइव हर रन रोकने के लिए, ये भी देखिए डाइव मार के टर्न होके थ्रो किया, डायरेक्ट हिट लगा। सो ये उनका हमेशा प्लस पॉइंट रहा है। अगर वो 20-25 रन फील्डिंग में सेमीफाइनल में नहीं रोकते तो मामला गड़बड़ा जा सकता था वहां पर ऑस्ट्रेलिया की। और आज कमाल की गेंदबाजी की है पैट कमिंस ने। अभी तक इस वर्ल्ड कप में, इस मैच में सफल बॉलर रहे, इकोनॉमिकल रहे, नहीं तो काफी महंगे साबित हुए। पर इस विकेट पर उनको लेंथ मिल चुकी, कहाँ डालना है। या बिल्कुल और सही कहा। और जो बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज है नैन, उसका भी बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं, जो थोड़ा गेंद को आगे भी कर रहे हैं। गति में मिश्रण जैसे आपने कहा, क्योंकि ये सतह में जितना आप गति में मिश्रण करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बार पुल किया, कलाई को रोल किया, फिर से फील्डिंग की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे फिर से रन बचाए, बहुत बेहतरीन एफर्ट स्क्वायर लेग दिशा में। 37 वर्षीय डेविड वार्नर जो डाइव मार रहे, लग रहा है कि 16 साल का डेविड वार्नर है। देखिए स्प्लिट स्क्रीन है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, मैक्स व्यू में आप देख रहे हैं। पर ये देखिए यहाँ कप्तान भी शाबाशी देते हुए एक तरफ विराट कोहली को देख रहे हैं, जैसे वो 900 के रन पे पहुंचे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल सही कहा। एक ऊपर आप देख सकते हो रिप्ले, दूसरा लाइव, नीचे लाइव शॉट्स दे सकते हो, क्या मजा आ रहा होगा। और यहाँ पे केवल डैब किया,
ये यहाँ पे जो डायमेंशंस है ना, जो बाउंड्री है बहुत दूर है, तो हमेशा मौका रहता है। वो याद है, मैं एक बार यहाँ पे गया था कुछ महीने पहले, टेस्ट मैच कवर कर रहा था भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। उसमें विराट कोहली ने टेस्ट मैच में, अंतिम टेस्ट मैच था श्रृंखला का, उन्होंने शतक लगाया था और क्या बल्लेबाजी की थी। जैसे लायन के विरुद्ध में याद है, अंतिम गेंद थी या दिन की, और जैसे वो 2 रन भागे, ऐसा लगा कि वो शायद अभी भी बल्लेबाजी करने आए हैं। कमाल का फिटनेस, कमाल का कमिटमेंट है इस लड़के के पास, विराट कोहली जिसका नाम है। सुपर ह्यूमन बीइंग है, सुपर ह्यूमन बीइंग, जिस तरह की फिटनेस है उनकी। देखिए एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, पर ये देखिए फिर हम बात कर रहे थे स्प्लिट स्क्रीन की, देखिए किस प्रकार वो पुल किया था, कैसे कलाई को रोल किया, लाइव एक्शन नीचे आप देख सकते हैं। बातचीत चल रही है कि क्या करना है। अब कप्तान तो खुद ही गेंदबाजी कर रहे हैं, पैट कमिंस को क्या समझा रहे होंगे मिड ऑफ से। और एक ये बात भी है ना कि जिस परिस्थिति में पैट कमिंस आज बॉलिंग करने आए, 3 विकेट गिर चुके, तो दबाव में इंडिया है, तो वो उनको समझ में आ गया कि भाई किस तरह की गति का मिश्रण करने की जरूरत है। अंतिम गेंद को जाने दिया 104 पे 3, 17 ओवर के बाद। With Booking.com, you can book hotels, holiday homes, apartments and more. Just like Rohit. Booking.com, booking.yeah. मैक्सवेल को एक बड़ी विकेट मिली। जी हाँ, वो एक प्राइज विकेट है और फाइनल में ऐसी विकेट मिल जाए ना, रोहित शर्मा की विकेट तो यादगार रहेगी। बल्ले से क्या करते हैं देखने वाली बात रहेगी, पर मैक्सवेल के लिए विश्व कप अच्छा गया है। वो दोहरा शतक जो लगाया था नयन, वो तो सबके जहन में है। बहुत मुश्किल है अजय इनका प्रेडिक्शन देना कि आज क्या करेंगे मैच में। जो पिछले मैच में देखा, आधी विकेट पे गेंद फेंकी हुई थी, उसको पुल करने गए, बोल्ड हो गए, और जहां हाथ पैर चलते वहां रन नहीं बनते, जहां हाथ पैर नहीं चलते वहां उनके 200 बनते। वो खड़े खड़े बल्लेबाजी करना जानते हैं। बिल्कुल, वो याद है जिस प्रकार ये जो विकेट की आप बात कर रहे हैं, कैसे वो लीडिंग है, ये कैच की आप बात कर रहे हैं, ट्रेविस हेड के, जब भी कंधे के ऊपर से आप कैच पकड़ते हैं ना पीछे दौड़ते हुए, वो सबसे कठिन कैच होता है, क्योंकि जज करना, एंटिसिपेट करना, वो सबसे मुश्किल चीज है किसी भी फील्डर के लिए। इससे बड़ा मैच किसी के लिए नहीं हो सकता। अंडर प्रेशर इस तरह का कैच पकड़ना, ये कैच देख के कपिल देव की याद आती है 83 में जब विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था। उन्होंने कितनी अच्छी दौड़ लगा के पकड़ा था, यहाँ डाइव मारनी पड़ी थी ट्रेविस हेड को, वो भी रोहित शर्मा जैसे प्लेयर। और जैसे पीछे दर्शक दीर्घा में नीला समुंदर है ना, तो फिर वो साइड करना भी, क्योंकि पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं आप, आसान रहता नहीं है। उस कैच पकड़ने के बाद मातम छा गया था वहाँ स्टेडियम में, एक आवाज नहीं थी, शांत हो गई थी सारी पब्लिक। ये क्या हो गया, ये कैसा कैच पकड़ा, पर बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, 2 रन मिलेंगे। बहुत अच्छा खेलते हैं इस दिशा में, अगर आप देखें केएल राहुल को बहुत बढ़िया खेलते हैं। ये देखिए हम बात कर रहे थे फिर से, जो फील्डिंग एफर्ट्स रहे हैं वो शानदार रहे हैं, जो कमिटमेंट दिखाई है, डाइव लगाई है, स्लाइड किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने, कोई भी उम्र के हो, डेविड वार्नर हो या कोई भी युवा हो, पर आज अच्छी फील्डिंग नजर आई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ये एफर्ट्स देखिए और देखते ही बनता है, और ये होती है कमिटमेंट, ये होता है जज्बा। जब बड़ा मुकाबला आता है ना, कैसे आप सबको झोंक देते हैं आप। बहुत अच्छी तरह से मालूम हो क्या गलती हुई थी पहले मैच में, जब वर्ल्ड कप का पहला मैच को खेला था। कैचेस विन मैचेस, कैच छोड़ा मैच हार गए। इस बार बिल्कुल सीधे बैट से खेला, 1 रन और मिलेगा। 18 ओवर की समाप्ति, 107 पे 3 भारत। समर्थन है, एक्सपेक्टेड भी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज खचाखच भरा हुआ है, शायद उतने ही लोग बाहर भी हैं। ये बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला, यहाँ थोड़ी बातचीत चलती हुई कमिंस और हेजलवुड के बीच में। हेजलवुड का जो पहला स्पेल था थोड़े महंगे साबित हुए थे,
रोहित शर्मा ने इनका पीछा किया था, कुछ शानदार शॉट्स खेले थे। 3 ओवर 25 रन, अभी तक सफलता मिली नहीं है। अब वापस आए अपने दूसरे स्पेल के लिए। बिल्कुल सही कहा जाए आपने, रोहित शर्मा उनके पीछे पड़ गए थे क्योंकि पहले मैच में उनको 0 पे लेग बिफोर किया था और उनको वो टप्पे से हटाना चाहते थे। इसी वजह से जिस तरह के बल्लेबाजी करते आ रहे पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा उसी तरह की काउंटर अटैक किया था उनको। फील्डर टीम में तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। आपको लगा शायद एक रणनीति भी थी रोहित शर्मा द्वारा कि थोड़ा सा काउंटर अटैक किया जाए, क्योंकि ये ऐसे गेंदबाज हैं जो लाइन लेंथ बहुत बढ़िया रहती है और वो अब जो कैच की हम बात कर रहे हैं, जो फील्डिंग एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए कैच ऊपर, देखिए रिप्ले में ट्रेविस हेड का जो कैच था बहुत ही शानदार। ये 3 विकेट जो गिरे थे, फील्डिंग एफर्ट, कैचिंग, ये श्रेयस अय्यर इनसाइड द लाइन खेल चुके, बॉल बाहर निकला और बढ़िया कमबैक किया शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने और एक अच्छी साझेदारी बनती हुई 27 रनों की विराट कोहली और केएल राहुल। 30 के योग पे पहला विकेट का पतन हुआ था, अब शुभमन गिल आउट हुए थे, उसके बाद वो बड़ी विकेट रोहित शर्मा की, श्रेयस अय्यर आए, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वो 3 विकेट जो भारत ने अभी तक खोए हैं, ये बातचीत कर रहे थे, अगर आप देखें वो जो फॉलो विकेट्स है, गिल, उसके बाद रोहित, उसके बाद श्रेयस अय्यर, 81 पे 3 एक समय, लगभग 11वें ओवर में वो 3 विकेट भारत ने खो दिए थे। मध्य क्रम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर अच्छे फॉर्म में, अच्छे रन में, केएल राहुल ले लो, जडेजा ले लो, सूर्य कुमार यादव ले लो, छोटी गेंद थी, पुल कर दिया पर फाइन, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। देव, क्या लगता है आपका क्या सोच है कि इस सतह के ऊपर क्या अच्छा स्कोर रहेगा? क्या सोच होगी भारत की इस समय कि जिस प्रकार ये सतह खेल रही है, जो बल्लेबाजी है, क्या अच्छा स्कोर रहना चाहिए भारत के लिए? 300 के आसपास रहेगा तो अपने आप को वो चांस देंगे इस मैच को जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरह के विकेट है, ब्लैक सॉइल है, बॉल घूमेगा जरूर और हमारे पास कुलदीप यादव और जडेजा है। अगर वो 20 ओवर कमाल कर देते तो मैच जीत जाएगी इंडिया। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि धीमी है विकेट, 2 पेस विकेट है, और मुझे सिर्फ डर इसी बात का है कि अगर वॉच गिरती है, थोड़ी ठंडक हो जाती है शाम को, तो विकेट कहीं और अच्छा ना हो जाए बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर दोपहर का समय है, थोड़ा स्लो विकेट है। यहाँ कुछ ऐसे पल रहते हैं, वो यादगार पल, आज के मुकाबले की कुछ ऐसी शान, ऐसी पिक्चर्स जो हमेशा यादगार रहेंगी। जब बड़ा मुकाबला खेलते हैं, विश्व कप का फाइनल मुकाबला, वो जो तस्वीरें हैं, दुनिया भर से वो फोटोग्राफर्स आए हुए हैं और वो तस्वीरें लेते हैं, अपने कैमरा में कैद करते हैं और बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ पे केएल राहुल, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सूझबूझ से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फुटवर्क अगर आप देखें ना, जैसे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लग रहा है बहुत डिसाइसिव है क्रीज पे। अजय, गेम कॉन्फिडेंस का है, अगर रन आपके पीछे हो तो सभी कुछ सही होता है, अगर रन नहीं बनते तो ये सब चीजें फिर मुश्किल में आती है, ये सारी चीजें नजर आने लगती है। तो जिस तरह का पहला मैच में दबाव था, उस तरह का दबाव केएल राहुल के ऊपर नहीं है, उस दबाव को पीछे छोड़ दिया है रन बनाकर उन्होंने, और कीपिंग भी बेहतरीन की, तो उससे और भी उनका कॉन्फिडेंस निखर कर आया है। और लगातार स्ट्राइक बदल रहे हैं यहाँ पे, सोचते दूसरे रन लेने की, पर वापस भेजा, देखिए कैसे वापस भेजा, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 19 ओवर की समाप्ति, 113 पे 3 भारत। विराट कोहली, उनके रनों की आप बात करेंगे, अंबार लगाया है, 50 ओडीआई शतक विश्व में एक ही खिलाड़ी के नाम है।
कोहली का विराट प्रदर्शन, ये बड़े आंकड़े, आप इसमें 3 शतक भी देखेंगे, आप इनमें 51 की पारी भी देखी, 95 भी देखी, 88 भी देखे, ऊपर 85 भी देखी, अफगानिस्तान के खिलाफ होने बाद 55 रन भी देखे। तो मतलब ये अमेजिंग रन रहा है विराट कोहली का। और यहाँ भी योगदान देना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा लम्हा है, विश्व कप का फाइनल, 39 नाबाद विराट कोहली फॉर्म तो है, पर वो पिछले मैच में हुए सारे मैच वो जा चुके हैं। ये आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मिचेल मार्श को लाया गया इस बार गेंदबाजी में, अमूमन गेंदबाजी कम करते पर यहाँ उनको स्पेल में लाया गया है। थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट है, कवर्स मिड ऑफ, मिड विकेट के फील्डर के साथ गेंदबाजी हो रही है, पर कोहली का जो फॉर्म है वो आगे भी आज बरकरार रहना ज़रूरी है। और जी हाँ, जो भी शतक उनके तीनों आए ना, वो बिल्कुल वो जो टीम को लिफ्ट देते थे, वो जो मन को सुकून देते थे, फलक नापने वाले शॉट्स भी थे और कारपेट के को चूमते हुए वो शॉट्स भी थे। गियर बदलने इनको आते हैं, तेवर बदलने इनको आते हैं, और अर्धशतक को शतक में तब्दील करना इनको आता है। रन देखिए ना, 750, 50वां शतक उस दिन, क्या ये पल थे। बहुत बढ़िया ये बल्लेबाजी रही थी, 113 गेंद में 117 रन। ये अपनी चाल चलते हैं, इनको पता है कैसे बड़े रन बनाए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने शॉट देखे, बैक फुट से, फ्रंट फुट से, और ये कुछ इस तरीके से कलाइयों का भी प्रयोग किया। जो लास्ट शॉट था कलाइयों की आपने बात करी, वो शॉट बाद में डेथ हुआ में छक्के भी लगाई। देखिए ये शॉट बल्ले से बाजी उस मैच में बिल्कुल दिखाई, वो खेड़े का मैदान, 50वां शतक इनके बल्ले से, वहाँ थे हमारे प्यारे सचिन साहब, वहाँ मौजूद थे और उनको कहा आई बाउ इन ग्रेटिट्यूड सर। जब आप अपने आइडल को पीछे छोड़ जाएं किसी भी खिलाड़ी के जीवन में, उससे इंजॉयबल मोमेंट कोई हो नहीं सकता। वो मोमेंट आप जिंदगी भर पीछे मुड़ के जिएंगे। ये आप बात कर रहे थे, ये देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, इससे पहले क्रैम्प्स भी आए थे, परिवार वहां पे खुश, और क्यों ना हो, क्योंकि 50 अर्धशतक। और फिर उन्होंने कहा मैं आपको नमन करता हूं, आपको देख देख कर मैं बड़ा हुआ, आपको देख देख कर मैंने क्रिकेट सीखी और मैं यहां तक पहुंच गया। आपके प्यार आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराट, भारतवर्ष को आप पर नाज है। 20 ओवर समाप्त, 115 पे 3। स्टॉक मार्केट, हाँ? Oh yeah. क्योंकि जब सीरियस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. जब आप देखेंगे पहले फेज में 80 रन बने, 2 विकेट गिरे। दूसरे फेज में रन्स आधे से भी कम हो गए और कोई बाउंड्री नहीं है वहां पे, एक भी बाउंड्री नहीं लगी उस फेज में, और वो टोटल डोमिनेंस का फेज रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये टीम शिकंजा कसना जानती है। देखिए जो विकेटें जब गिर जाती है ना, तो उसके बाद फिर अगले आने वाले बल्लेबाज जो है, ये जो बॉल था, ये छोटा गेंद जिस पे पुल लगाया था, वो हाथ में जा सकता था। और हम बात कर रहे हैं जब विकेटें गिर जाती है ना, तो फिर बल्लेबाज आगे जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो उतना खुल के खेलते नहीं है। गेंदबाजी जरूर अच्छी हुई है, पर विकेटें ही हैं जो आपको रनों पे अंकुश लगा सकती हैं। पर जो पहला वाला वो फेज था वो भारत के नाम, दूसरा फेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम। बट अब अगर यहाँ से अगर भारतीय बल्लेबाज 50-60 रन जोड़ लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आखिरी के 10-15 ओवर जो है अच्छे खेलेंगे तो रन बना सकते हैं।
और बाउंसर स्लो भी आ रहा है, बहुत धीमा बाउंसर आ रहा है। देखिए बाउंसर कई बार प्रयास कर रहे हैं पर वो इतना धीमा पीछे वो दरारे हैं, तो तेज गति से आया नहीं सही के साथ बॉल। यहाँ फ्लिक किया है, यहाँ फील्डर पीछे है, प्लान बिल्कुल जाहिर है सॉफ्ट तौर पे कि बाउंसर लगाओ, बाउंड्री लेग साइड पे वापस आने का प्लान है अभी तक। जैसे छोटा बॉल फेंकते हैं वो रिस्ट्रोल करके, वो भी और केएल राहुल भी। स्ट्राइक रेट पहली 20 में 80, 21 से 40 में 86। आगे आप बढ़ते हैं, अगली 20 गेंदों की बात करते हैं 92 हो जाता है, 60 प्लस डिलीवरीज में वो जाके 102 पे हो जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उनका स्ट्राइक रेट, उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा ऊंचा दौड़ता है। और वो जानते हैं, बिल्डिंग बनाना जानते हैं, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। और अभी तक वही काम किया है, वही काम किया विराट कोहली ने। इस बार कदमों का संभाल भी किया, धीमा पीछे बॉल तक पहुंच के ड्राइव किया, ज्यादा रन आज ना फ्रंट फुट पे बनाए हैं। हालांकि 4 चौके मारे पर इंटेंट साफ तौर पे आगे जाके खेलने का है। ये धीमी पीछे लो बाउंस की पीछे तो आगे बढ़ के चाहते हैं कि जो बल्ले का स्वीट पार्ट है वहां मिलाप हो जाए, तो इसलिए आगे जाके मीट करने का प्रयास। और बीच बीच में ना क्या करते हैं, ओवर्स के बीच में डगआउट की तरफ, अपने खेमे की तरफ देख देख के कुछ पूछते भी रहते हैं कि सब अनुकूल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक खेल रहा हूं कि नहीं। देखिए इशारा किया ये न्यूजीलैंड के खिलाफ कि सब ठीक चल रहा है, कुछ गति बढ़ानी है। बिल्कुल वहाँ तो क्रैम्प भी आया था, बाहर डॉक्टर होते हैं, फिजियो होते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं खेलूँ, सब चीज़ें होती हैं। वो पिछले मैच के न्यूजीलैंड में जहाँ उनको दिक्कत आई थी, बहुत गर्मी थी, ह्यूमिड थी, पूछा कि भाई खेलूँ कंटिन्यू करूँ, चीज़ें होती है बाहर। आई कांटेक्ट था वहाँ पर, कंटिन्यू किया, खेले 100 बनाया। स्कोरिंग रेट की चर्चा होती है बीच में, तो क्या प्लान है, कहीं कोई खबर रखते हैं हर बात की। भाई 119 में 3। जिस तरीके से दूसरा फेज चला है, उसने मौका दिया है पैट कमिंस को कि 5वें गेंदबाज के जो ओवर मन में चल रहे हैं उनको ये अच्छा समय निपटाने का। इसके बीच में अगर आप थोड़ी लालच भी देते हैं बल्लेबाजों को, रन रेट बढ़ानी है तो चांस लीजिए, क्योंकि वो अभी इस समय अफोर्ड कर सकती है ऑस्ट्रेलिया। 2 विकेट ट्रेविस हेड के, दोनों एक ही ओवर में महत्वपूर्ण विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। 22वें ओवर में ये 39 की साझेदारी, थोड़े फूक के कदम रखने पड़े हैं केएल राहुल और विराट कोहली को। इरफान पठान और रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में साथ, 3 फील्डर डीप में ऑन साइड पे। ये अब गेम है टैक्टिक्स का। जतिन मेरे ख्याल में ये डिसाइड किए होंगे ड्रेसिंग रूम में, 2 बैट्समैन जो है बाहर खेल रहे हैं कि क्या स्कोर अच्छा होगा ये ट्रैक पे। 270, 280, तो उस हिसाब से खेलना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्ट मिला है उसकी वजह से अब थोड़ा समय ले सकते हैं। काफी देर से बाउंड्री नहीं मिल रहा है, लेकिन पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं। तो जिस तरह से रोहित शर्मा शुरुआत दी थी, शायद फैंस थोड़े से निराश हो कि क्या 350, लेकिन उस तरीके से भागे, लेकिन उस तरीके की पिच है नहीं। बिल्कुल सही रवि भाई, 280 के आसपास तो ये कमाल का स्कोर हो जाएगा इस पिच पे। और खास करके अगर जिस तरह से हमारे तेज गेंदबाज फॉर्म में है, वो स्पिनर और कमाल की वो प्रेशर बना सकते हैं अर्ली विकेट्स के बाद। और ये पता चल रहा है अब रोहित शर्मा का रीडिंग ये पिच का। उनको पता था कि अगर हमला करना है, अटैक करना है बॉलर्स को, तो पहले 10 ओवर में करना है, पहले 8 ओवर में। बाद में मुश्किल हो जाएगा जब बॉल्स
थोड़ा जुना हो, थोड़ा रफ हो जाएगा ये सरफेस पे, रिवर्स स्विंग भी मिलेगा बाद में बॉलर्स को। टैक्टिकली उसने बहुत अच्छा गेम खेला। 2 रन्स इस ओवर से 121 पे 3। निसार सैयद और शायद करोड़ों भारतीयों के मन में यही सवाल चलता हुआ जो आया थ्रेड्स पे, ये साझेदारी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में सबसे महत्वपूर्ण इस समय सब जानते हैं, और क्या अच्छा स्कोर है इसकी एक बार फिर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बीच में मिचेल स्टार्क वापस आते हुए भी दूसरी स्पेल के लिए शुभमन गिल का विकेट मिला था। राउंड 2 विकेट शुरुआत की है, थोड़ी ड्राई सरफेस जो सूट करेगा स्टार्क को। शायद आपने 270-80 के आसपास ही बात की थी जो हमने पिच रिपोर्ट भी की थी। हाँ, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जो रफ सरफेस है, तो इसलिए ये पीरियड जो है सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। मैं कहा पहले भी पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है 121 for 3, 2 विकेट ऐड करो ये स्कोर को 130 पे 5, फिर हम गेम में बहुत ऑन टॉप है। तो और ये टाइम पे आसान नहीं है बाउंड्रीज मारने के लिए, तो टैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में फर्क क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 30 रन बचाए हैं फील्ड में इनकी फील्डिंग के साथ। तो ये ट्रैक जो दिख रहा है ऐसा काफी स्पॉट्स काला सफेद, लेकिन ये पिच इतना बुरा नहीं है, जैसा खेल रहा है तो काफी ठीक खेल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर ड्यू होगा बाद में तो ये पिच और भी अच्छा हो जाएगा, तो 280 तो करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये साझेदारी इतनी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिहाज से कि आपके लिए मैच पूरी तरह से बना सकती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा, अभी तो हम 23 ओवर के आसपास हैं, वो 40 ओवर के बाद आपको हल्का सा टेल भी दिखेगा, क्योंकि इनके पास वो गति भी है। खास करके स्टार्क के 2-3 ओवर बड़े क्रूशियल हो जाएंगे। लेफ्ट आर्म एंगल वो बाहर जाती हुई गेंद, हल्का सा रिवर्स स्विंग, वो दोपहर को गेंदबाजी करे तो वो रहेगा। शायद शाम को आपको इतना रिवर्स स्विंग देखने को ना मिले, लेकिन अभी मिल सकता है जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी करती है। तो इसी वजह से ये साझेदारी जो अच्छी बना पड़ी है अभी 40 रनों की, भले ही 72 गेंदों में आई है, स्लो आई है, लेकिन ये गेम डिमांड करती है कि आप स्लो खेले लेकिन लंबी साझेदारी खेले। और क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से जो यहाँ मौजूद है और प्रसारण लेके भी आ रहे थे, क्यों शाम को आ रही है क्योंकि मौसम में बदलाव, भारत पाकिस्तान के मुकाबले से भी काफी वक्त गुजरा है यहाँ पे, शाम को जल्दी मौसम ठंडा हो रहा है। लेकिन एक जो फर्क कि वो प्रैक्टिस दिनों पे वो मैदान पे वो केमिकल नहीं छिड़का जाता जिससे आज 11:30 के आसपास छिड़का जा रहा था। तो ड्यू कितनी ड्यू और कब आती है? और आज जो स्प्रे है वो 2 बार डाला हुआ है मैच के पहले, 1 बार नहीं 2 बार। और यहाँ पे ये देखना है कि स्टार्क को रिवर्स मिल रहा है कि नहीं। फिर से बहुत जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये खूबी है विराट कोहली का। बाउंड्रीज मारना आसान नहीं है, लेकिन जैसा उसने भागा है आज, वो 44 पे पहुंचे 47 में। और देखिए आप एक दिवसीय कोई भी पारी उठा के देखिए विराट कोहली की, उनका फॉर्मूला एकदम साफ। और अक्सर हम देखते हैं कि टॉप स्पीड आप कितनी अर्जित करते हैं, लेकिन उसके बीच में ये स्प्रिंट के बीच में घूमने
का भी एक अंदाज, उसमें भी मैक्सिमाइज करते हुए समय को। मिचेल स्टार्क थोड़ा क्रीज के बाहर खड़े हैं, थर्ड मैन को हमेशा काफी बिजी रखते हैं। 4 रन मिचेल स्टार्क के इस ओवर से 125 पे 3। सिर्फ एक ओवर ट्रेविस हेड के लिए वापस लेके आए मिचेल मार्श को, जो जानते हैं किन स्पॉट्स पे गेंदों को करना है। वहां से थोड़ी सी मूवमेंट, ये पड़ के अंदर की तरफ आई गेंद। और यहाँ पे देख काफी कटर्स देखने मिलेंगे क्योंकि बहुत ग्रिप हो रहा है। ये सरफेस पे इतना आसान नहीं है, थोड़ा टू पेस है। और फील्ड भी जो सजाई है उस लिहाज से जो गेंदबाजी होनी चाहिए, स्टंप में अंदर की तरफ ऑफ कटर्स, क्योंकि थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, ये 4 फील्डर ऑफ साइड पे अंदर। जो लेग साइड पे फील्डर है आपको वो फाइन लेग नजर आएगा, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर आपको नजर आएगा और लॉन्ग ऑन नजर आएगा। एक मिड विकेट का फील्डर भी लगाया हुआ है, तो वो एंगल अंदर की तरफ गेंदबाजी हो उसके लिहाज से वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की सोचे, शायद वो मिड विकेट की जो फील्ड जमाई है वहां पे भी एक आप कैचिंग पोजीशन लगा के रखिए। ये बहुत अच्छा लाइन डाल रहा है, अच्छे पेस पे डाल रहे हैं। इतना आसान नहीं है ऑन द अप मारना है ये सरफेस पे ये कटर्स को, क्योंकि ये पीरियड जो है नेक्स्ट 10-12 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। यहाँ पे वो विकेट्स नहीं जाना चाहिए। वो छठा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम है भारतीय टीम के लिए अभी, क्योंकि जो बल्लेबाज भी आने वाले सूर्या और जडेजा, क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है, ज्यादा उनकी बल्लेबाजी आई नहीं है। वर्ल्ड कप का ये फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, तो वो रिस्क भी थोड़ा सा कम उठाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। ये मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि पहले पावर प्ले के बाद एक भी चौका नहीं आया। 82 गेंदें अब हो चुकी हैं, 73 मीटर और 66 मीटर की जो थोड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं उनको खेल में लाने का प्रयास, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों की भी। जो फील्ड सजाई है बिल्कुल उस लिहाज से सभी ने आके गेंदबाजी की है। लेकिन बढ़िया बात है विराट कोहली की कि उसके बावजूद जो स्ट्राइक रेट है वो 90 के आसपास है। ये बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। जानते हैं जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सबसे ज्यादा रन बनाए विश्व कप में भारत के लिए भी, और ये सारी टीमें उसमें सबसे ज्यादा आगे हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त है और कोहली का विराट रूप, उसकी उम्मीद भारतीय फैंस को। 43 सिंगल्स, 2 बार डबल्स, वो 37 डॉट गेंदे वो शुरुआत में ज्यादा जब आई भी तो एक मुश्किल समय पे 3 सिंगल्स मिचेल मार्श के इस ओवर में।
ये आज कौन मिस करेगा इस मुकाबले को, उस तरीके का ये पल है। प्रकाश पादुकोण भी वहां पे मौजूद। ये सबकी नजरें इस मुकाबले पे और थोड़ी धीमी आंच पे इस समय ये लड़ाई चलती हुई बीच मैदान पे। जो शुरुआत हुई एक सेलिब्रेशन, क्रिकेट का जो महोत्सव है उसका एक सेलिब्रेशन उस तरीके से शुरुआत हुई। उम्मीद की किरण तो थी उसी के बीच में सूर्य किरण ने आके, हमारे वायुसेना के जाबाजों ने आके भी पहले यहाँ पे थोड़ा माहौल जमाया। उनकी चकाचौंध थी, तो टॉप टीम के बल्लेबाजों के अलावा पूरी टीम जो थी वो बाहर थी ये शो देखने के लिए। ये नज़ारे पूरी दुनिया ने देखे, पूरी दुनिया ने। ये विश्व कप का फाइनल है, खूबसूरत नज़ारे, दिल बहलाने वाले, एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया। वहां उन जाबाजों ने आसमान को चीरा और आज इन खिलाड़ियों को कहा कि मैदान पे वतन तुम्हारे हवाले। बहुत गेंदबाजी में चेंज लगातार देखते हुए, एक ओवर यहां से ट्रेविस हेड को दिया था, एक ओवर वहां से मिचेल स्टार्क को दिया था, ग्लेन मैक्सवेल को वापस लेके आए। वो देख रहे हैं कि रिवर्स स्विंग था कि नहीं, इसलिए लाए थे उसको। थोड़ा देख लो, रिवर्स होगा तो फिर ठीक है एक और ओवर डाल दो। लेकिन आज टॉस पे जब मैं कर रहा था जतिन और ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग किया तो मुझे लगा एक ही रीजन हो सकता है, ये बड़ा गैम्बल लिया है, चांस लिया है कि ड्यू के वजह से, क्योंकि नहीं तो अगर बॉल टर्न होते रहेगा, ड्यू नहीं आया तो यहाँ पे जो भी स्कोर 250 के ऊपर हो वो भी ठीक चल जाएगा। लेकिन अगर ड्यू आया था तो फर्क है, 131 पे 3। की साझेदारी हो चुकी है 49 पे विराट कोहली। जब तक इनका बैट चलेगा स्कोरबोर्ड और भारत की उम्मीदें महफूज रहेंगी। हाईएस्ट रन स्कोरर इस विश्व कप के 36 बार अर्शद की दहलीज पार की है, लेकिन कोई पूछे विराट कोहली से और दर्शकों से अहमियत इन 50 रनों की आज, और दिखा रहा है कि जब बड़े मैच होते हैं तो बड़े प्लेयर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अंडर प्रेशर बड़े क्राउड के सामने 3 विकेट गिर चुका है, फिर 50 पे बैटिंग, उसको पता है उसका काम सिर्फ आधा खत्म हो गया और बहुत काम बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खींच लिया ये वापस, 10 ओवर के बाद 80 थे, अब 50 रन ही दिए 15 ओवर में, तो मतलब कोहली का एंड तक रन रहना या 45-46 ओवर्स तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि जैसा कहा है कि नया प्लेयर को आके मारना आसान नहीं है और फिर से रोका है। ये आज ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन आराम से फील्ड पे रोके हैं, ब्रिलियंट फील्डिंग के साथ। और वो पहली ओवर से शुरुआत थी, पहली ओवर से टाइम वो लगातार देखने को मिली। यहाँ पे भी डेविड वॉर्नर फुल स्ट्रेच ड्राइव, ये चौका था, सिर्फ 2 रन पे रोका इस शॉट को, ये अच्छा शॉट था। 37 साल का है, लेकिन कमिटमेंट जो है इनका फील्ड पे बहुत जबरदस्त।
पहले ओवर की बात करें, ये सेमीफाइनल के पहले ओवर से ही ऑन है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जिस तरीके का दबाव बनाया था रिंग के अंदर फील्डर्स ने, ट्रेविस हेड, लाबुशेन और डेविड वार्नर की ये तिकड़ी थी वहां भी डेविड वार्नर को देखा और वो 2 रन बचाने के लिए आप वो बाउंड्री से अंदर भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी एंटिसिपेशन, कहां पे एक रन बचाया जा सकता है। लेकिन विराट कोहली 5 बार लगातार अर्धशतक इस विश्व कप में, 6ठा ओवरऑल, अलग ही फॉर्म में है विराट कोहली, खतरनाक फॉर्म में है, कहे तो कोहली अपने विराट फॉर्म में है। छब्बीस के बाद 135 पे 3। ग्लेन मैक्सवेल शोर से बरकरार रखेंगे। जरा शोर सुनिए। और रचनात्मक हुए केएल राहुल। पावर प्ले, पहले पावर प्ले के बाद पहला ये चौका जिसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, आया है 27वें ओवर में आए। 97 गेंदों के बाद एक गेंद जो चली बाउंड्री की तरफ, उसमें वो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ा केएल राहुल को, और केएल राहुल को ये चौके की बेहद जरूरत थी। स्ट्राइक रेट इनका 53 का, ये थोड़ा सा मोमेंट केएल राहुल को ज्यादा जरूरी है। साझेदारी बहुत अच्छी निभाई है सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन यहाँ से अब वो सिंगल